सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 6 लेंथ ऑफ डायगोनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डायगोनल्स की लेंथ हम कैसे डिटरमाइन करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर अ स्क्वायर। नाउ लेट अस से हमने एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी लेंथ या ब्रेड्थ कुल मिला के इसकी जो साइड है वो ए होती है। तो हमने इसको एक साइड ए बना लिया, तो ये भी ए होगा। नाउ स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है कि इसके ऑल जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल, वो सारे 90 डिग्री होते हैं। तो इसीलिए लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसको मैं एल से भी डिनोट कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, मान लीजिए हमने बेस ले लिया है, प्लस ए स्क्वायर मतलब हाइट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए लेंथ, तो एल इक्वल्स रूट लगा देंगे 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि स्क्वायर और रूट आपस में नलीफाई होंगे एंड वी विल गेट a आउटसाइड, तो a बाहर निकल गया और रूट 2 अंदर रह गया। दिस इज लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर अ स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ अ डायगोनल फॉर अ रेक्टेंगल। चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सो रेक्टेंगल में हमारे पास डायमेंशंस अवेलेबल हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ B से, और डायगोनल की लेंथ इसे हम L से डिनोट करते हैं। ये हो गया डायगोनल। अगेन वी नो दैट रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये है L, ये B, और इसको अब हम कह लें लेंथ ऑफ डायगोनल, तो मैं इसको D लिख देता हूँ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में d स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस है हमारा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, दैट मींस d इज इक्वल टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर अ रेक्टेंगल। आइए अब हम देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें कि जो लेंथ बेस है वो उसको हमने L लिख दिया है, इसे ब्रेड्थ, और ये है हमारी हाइट। अब इमेजिन करिए कि अगर हम इसमें एक डायगोनल बनाएं, तो लेट अस से मैं इसकी कुछ साइड्स को अभी रिमूव करता हूं फॉर आवर कन्वीनियंस। लेंथ ऑफ डायगोनल अगर मैं लेता हूं, तो आई विल बी टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स। आप कमरे के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो हम उसे डायगोनल कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, अगर इस डायगोनल के ऊपर हम एक पंखे की जगह एक लाइट लगा दें, तो इसकी परछाई कैसे पड़ेगी? ध्यान से देखिए, जो हमारा बेस है उस बेस के बिल्कुल बीच में इसकी परछाई दिखाई देगी, और ये है इसका बेस। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए 3 डायमेंशनल हमें मिल रहा है एक 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 डिग्री में मतलब ये जो लेंथ आपको मिल रही है, इस लेंथ को पहले हम डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हाइट तो है h। अब इस लेंथ को मैं कह लेता हूं लेट अस से h डैश। तो आप देखिए कमरे के कोने में भी एक 90 डिग्री होती है। ध्यान से देखिए, ये जो कमरा है हमारा, कमरे का कोना है, तो हर कोने हमारे 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि बेस पे बना है, मतलब आपके कमरे में लेंथ और ब्रेड्थ आप नीचे से देख रहे हैं, उसी फर्श पर आपको एक हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रही है, जिसको हमने h डैश ये कह दिया है। पाइथागोरस थ्योरम में h डैश का स्क्वायर इक्वल्स L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। फाइनली h डैश इज इक्वल टू, यह स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि हमें स्क्वायर का ही टर्म लेना है। लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन।
अब हम बात करते हैं कि अब एच स्क्वायर मतलब एच डैश स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, तो अब हमें चाहिए है लेंथ ऑफ डायगोनल, और लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए इसको मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ डायगोनल d। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम अब इस ट्रायंगल में लगेगा, ये जो कि सेंटर से निकल रहा है, फर्श के बीच से निकल रहा है, डायगोनल बन रहा है वो, और एक हमारा ओरिजिनल डायगोनल। तो इस तरह से अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जो कि कमरे के बीच में बन रहा है। चलिए ऐसा इमेजिन करें कि कमरे के बीच में बन रहा है। अब हम निकाले डी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर जो कि हमारी हाइट है, और अब ले लेंगे हम एच डैश का स्क्वायर प्लस एच डैश का स्क्वायर। एच डैश स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा डायगोनल स्क्वायर। हमें चाहिए लेंथ ऑफ डायगोनल, तो d इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस रीअरेंज कर लीजिए जिससे कि आपको याद इजीली हो जाए। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इस सीक्वेंस में हमें अच्छे से याद रहता है। तो ये हो गया हमारे क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर अ क्यूब। अब क्यूब का डायग्राम देखें इस प्रकार से, इसके सारे डायमेंशन ए होंगे, लेंथ ए, ब्रेड्थ ए, हाइट ए। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से क्यूबॉइड का डायगोनल लेंथ d इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। अगर हम क्यूब की बात करें तो ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, सारे डायमेंशन इक्वल है, तो लेंथ कितनी है a होगी, a का स्क्वायर कर दिया। ब्रेड्थ कितनी है वो भी a है, a का स्क्वायर अगेन। हाइट कितनी है वो भी a है, तो a का स्क्वायर फिर से पूरा का पूरा रूट के अंदर। और अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 3a स्क्वायर हो गया। स्क्वायर और रूट आपस में नलीफाई होंगे तो a बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा रूट 3 अंदर। एंड लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर अ क्यूब इज a रूट 3। तो इसी के साथ लेंथ ऑफ डायगोनल ये टॉपिक यहाँ पर आज हम क्लोज कर रहे हैं। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही, आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, सबको खुश रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।